नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं सुरभि। हर साल सुहागिन औरतों को करवा चौथ का बेसब्री से इंतजार रहता है और इस बार करवा चौथ का त्योहार 4 नवंबर को मनाया जा रहा है। करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद देखने के बाद पूजा कर अपना व्रत खोलती हैं। तो आइए जानते हैं इस बार करवा चौथ का चांद किस समय निकलेगा और क्या है पूजा करने का शुभ मुहूर्त। रखवरत कथा पाए हर साल सुहागन महिला के लिए करवा चौथ का व्रत और पूजा बहुत विशेष होता है। इस बार 4 नवंबर को करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। जो महिलाएं सुहागन होती है उनके लिए ये व्रत बेहद खास माना जाता है। वहीं कुछ कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को अच्छे जीवन साथी पाने की चाह में करती है। करवा चौथ के मौके पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले सुबह 4 बजे के बाद से ही शुरू हो जाता है। इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:33 से 6:39 तक का है और करवा चौथ चंद्रोदय का समय 8:11 तक का है। इस दिन सरगी का खास महत्व होता है। आपको बता दें कि सुहागिन महिलाएं सास से मिली सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती है और रात में चांद निकलने तक निर्जला व्रत रखती है। इस दिन पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर देवी देवताओं की स्थापना की जाती है। चांद निकलने से पहले थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर, घी का दिया रखकर पूजा की जाती है। पूजा के बाद महिलाएं करवा चौथ की व्रत कथा सुनती हैं और कथा संपन्न होने के बाद चांद निकलने का इंतजार करती हैं। और चांद निकलते ही जो व्रती महिलाएं होती है वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पूजा करती है और छलनी के माध्यम से पहले चांद को देखती है और फिर अपने पति के हाथों पानी पीकर अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ के मौके पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। दरअसल हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूरे 16 श्रृंगार करने से घर में सुख और समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को जीवन का अहम और अभिन्न अंग माना गया है। 16 श्रृंगार में क्या क्या शामिल है ये भी जान लीजिए। सोलह श्रृंगार में कौन कौन से श्रृंगार आते हैं? बिंदी। संस्कृति भाषा के बिंदु शब्द से बिंदी की उत्पत्ति हुई है। भवों के बीच रंग या कुमकुम से लगाई जाने वाली बिंदी भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती है। सुहागिन स्त्रियां कुमकुम या सिंदूर से अपने ललट पर लाल बिंदी लगाना जरूरी समझती है। इसे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर। उत्तर भारत में लगभग सभी प्रांतों में सिंदूर को स्त्रियों का सुहाग चिन्ह माना जाता है और विवाह के अवसर पर पति अपने पत्नी के मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन देता है। काजल। काजल आंखों का श्रृंगार है। इससे आंखों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, काजल दुल्हन और उसके परिवार को लोगों की बुरी नजर से भी बचाता है। मेहंदी। सुहागन का श्रृंगार बिना मेहंदी के अधूरा माना जाता है। शादी के वक्त दुल्हन और शादी में शामिल होने वाली परिवार की सुहागनी स्त्रियां अपने पैरों और हाथों में मेहंदी रचाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नववधू के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है उसका पति उससे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। लाल जोड़ा। उत्तर भारत में आमतौर से शादी के वक्त दुल्हन को शादी का लाल जोड़ा पहनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फेरों के वक्त दुल्हन को पीले और लाल रंग की साड़ियाँ पहनाई जाती है। करवा चौथ के दिन भी सुहागनों को लाल जोड़ा या फिर शादी का जोड़ा पहनने का रिवाज है। इसलिए इस दिन अधिकतर महिलाएं या तो लाल रंग की साड़ी में नजर आती हैं या फिर शादी का जोड़ा पहने हुए। गजरा। करवा चौथ पर किए जाने वाले 16 श्रृंगार में से एक गजरा भी है। दुल्हन के जूड़े में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा न लगा हो तब तक उसका श्रृंगार फीका सा लगता है। मांग टीका। सिंदूर के साथ पहने जाने वाला मांग टीका जहाँ एक और सुंदरता बढ़ाता है वही वो सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि नववधु को मांग टीका सिर से ठीक बीचों बीच इसलिए पहनाया जाता है कि वो शादी के बाद हमेशा अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चले और वे बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय ले सकें। नथ, ऐसा मान्यता है कि सुहागनी स्त्री के नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य और धन धान्य में वृद्धि होती है। इसीलिए करवा चौथ के अवसर पर नथ पहनना ना भूलें। कान की बालियां, 16 श्रृंगार में एक आभूषण कान का भी है। करवा चौथ पर अपना कान सूना ना रखें। हमने आपको बताया कि क्या है करवा चौथ का शुभ मुहूर्त और आपने 16 श्रृंगार के बारे में भी जाना। तो अब आपको बताते हैं करवा चौथ से जुड़ी कथा कि कैसे एक पत्नी अपने भाइयों की बात में आकर एक गलती के कारण अपने पति को खो देती है, लेकिन करवा चौथ का व्रत कर दोबारा अपने पति को जीवित कर लेती है। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती बेटी थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वे भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वे भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। वीरावती की हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वे ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। एक बार इंद्र देवी की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास आई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। इसके बाद से महिलाओं का करवा चौथ व्रत पर अटूट विश्वास होने लगा। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार हर सुहागिन औरत बड़ी बेसब्री से करती है, लेकिन इस बार का त्योहार हर साल से थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस बार पूरा देश कोरोना महामारी की मार झेल रहा है और ऐसे में त्योहारों पर भी इसका असर पड़ा है। हर साल जहां बाजारों में रौनक देखने को मिलती थी, तो इस बार बाजार तो सजे हैं, भीड़ भी देखी जा सकती है, लेकिन खरीदार कम है। इस पर हमारे संवाददाता तरन्नुम शेख जहान ने बाजार का रुख किया और लोगों से बातचीत कर बाजार का हाल जाना। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आप देख सकते हैं बाजार में किस तरीके से रंग बिरंग की छन्नी और करवा यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इनकी दुकान में कस्टमर नहीं है। कोरोना काल की वजह से इनकी दुकान में एक भी कस्टमर नहीं है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि कोरोना काल में क्या कुछ संकट इन पर आया हुआ है। कोरोना की वजह से मार्केट में भीड़ भी नहीं है, दुकानदारी भी नहीं है, माल भरा पड़ा है, गरीब आदमी क्या करेगा। बहुत कमाई, बहुत ही कम का मार्केट में आदमी ही नहीं है तो दुकानदारी कहाँ से होगी। जी बिल्कुल नहीं आ रहे पहले की तरह तो, और दिनों में तो हम करवा चौथ से 4 दिन पहले ही बहुत ज़्यादा फुर्सत ही नहीं मिलती थी, चाय पानी पीने के लिए फुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार से तो ऐसा है कि हम 2 दिन से खाली बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। मैम बहुत तरह से लोग घर पे भी बुला रहे क्योंकि कोरोना चल रहा है तो इसकी वजह से, और बहुत लोग यहाँ पे भी आ रहे, तो यहाँ पे बहुत कम लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर तो घर का ऑर्डर्स मिल रहा है।
तो हमें जाना होता है लगाने। और यहाँ पे आज बहुत भीड़ है, फिर भी काम उतना अच्छे से नहीं चल रहा है। ये हमें मेहंदी लगाने हमारे यहाँ पर पहले हो जाता था, अब यहाँ कोई भटक भी नहीं रहा है मेहंदी के लिए, इस कोरोना की महामारी की वजह से। पहले 5 रुपये से नहीं, अभी 5 रुपये से ज़्यादा काम नहीं हो रहा। पहले काम 15,000 तक काम होता था, अब बिल्कुल नहीं हो रहा। काम बहुत मार्केट में हल्का हो गया है। पिछले साल जैसा काम इस बार बिल्कुल नहीं है। ये कह सकते हैं कि अभी एकदम 100% में से 60% काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैम रौनक दिख रही है, बट ऐसा है कि एक आदमी के साथ 10 आदमी घूमने वाले हैं। सिर्फ खरीदने वाला एक है, उसके साथ घूमने वाले 10 हैं। इस काल में ये दिखाई दे रहा है कि सिर्फ भीड़ है, ये नहीं दिखाई दे रहा है कि काम भी है उसमें। आपने बिल्कुल सुना कि किस तरीके से त्योहारों पे इनकी रोजी रोटी पर भी संकट है। इनका त्यौहार बिल्कुल फीका पड़ चुका है इस कोरोना काल में। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ तरनुम जहान शेख, नोएडा। कोरोना काल के दौर में त्योहारों का मिजाज बदल गया है। बदले मिजाज के साथ ही कैसा है बाजार का हाल और कैसे इस साल महिलाएं तैयारियां कर रही हैं, इस पर हमारे संवाददाता तरन्नुम शेख जहान और आकाश द्विवेदी ने लोगों से बातचीत की और जाना कि इस बार वो कैसे मना रहे हैं अपना करवा चौथ का त्योहार। तो देखिए। आज नेशनल वॉइस की टीम नोएडा के सेक्टर 18 में मौजूद है। सेक्टर 18 के इस मार्केट में 6 महीने पहले पूरा नील बटा सन्नाटा हुआ करता था। कोरोना की वजह से पूरा मार्केट बंद था, लेकिन अब त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है तो ये बाजार भी सज चुके हैं। महिलाएं बाजारों में दिख रही है, शॉपिंग करते हुए दिख रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं मेहंदी लगवा रही है। आइए हम इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। आप मेहंदी लगवा रही है, इसका क्या महत्व है? करवा चौथ पे सुहागनों के हाथों में पहले वो ज़माने में ऑरेंज कलर का लगाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वो मेहंदी लगाते हैं। और जैसे दुल्हन होती है उसके हाथ में मेहंदी लगाई जाती है, वैसे ही करवा चौथ के दिन भी वैसे ही किया जाता है, दुल्हन की तरह ही सजा जाता है। पर हम फास्ट रखते हैं और जो हमारी मदर इन लॉ होती है वो सरगी देती है। सरगी में मीठी मट्टी, सादी मट्टी, फेनी, मिठाई, गरी, गनेरी। गनेरी से मेरा मतलब है गन्ना, उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गनेरी। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग ऑफ सरगी विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब जैसे मैं पंजाब के साइड तो हमारे यहाँ फेनियाँ होती है जो सेवई टाइप की होती है वाइट रंग की, वो मेनली वो माना जाता है। उसके अलावा तो नॉर्मल आपके फ्रूट्स फल वगैरह कुछ भी हो सकता है, बट वो मेन माना जाता है कि फेनियाँ जो होती है दूध के साथ बना के मीठे में वो खाते हैं। करवा मतलब कि हम तो सिर्फ जो है चांद देख के और चांद को अर्घ चला के हम खाना नाश्ता मतलब खाना खा लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। अब डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मान्यताएं होती हैं। इसमें जो इस बार कोरोना इफेक्ट्स तो है, क्योंकि अभी आपने देखा भी होगा रश बहुत कम है। उस हिसाब से आज ही सिर्फ मेहंदी वगैरह स्टार्ट हुआ है। एज सच कोरोना का इफेक्ट तो दिखेगा फेस्टिवल पे, बट जो ये हमारे करवा चौथ का फास्ट है, ये हम लोगों को भी हिंदू ट्रेडिशन में ये होता है कि इसको कंटिन्यूस करते हैं हम, तो इसको कंटिन्यू पूजा करना ये ट्रेडिशन है हमारा। ये सुहागनों की निशानी होती है। ये लेडीज के लिए अहम है। छलनी से चांद देखा जाता है और उसको अर्घ दी जाती है। यहाँ पे हमने महिलाओं से भी बातचीत की कि कोरोना काल में वो किस तरीके से पूरी तैयारियां कर रही है। हम नोएडा के सेक्टर 18 के मार्केट में थे। हमने लोगों से जानना चाहा कि वो इस बार क्या कुछ खास कर रहे हैं कोरोना काल में, लेकिन हमने ये भी देखा कि कोरोना काल में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोरोना का बिल्कुल भी खौफ नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नेशनल वॉइस की टीम लोगों से यही अपील करती है कि आप त्योहारों को अच्छे से सेलिब्रेट करें, लेकिन अपना पूरा ध्यान रखें, गाइडलाइंस का पूरा पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ तरनुम जहान शेख, नोएडा। रखबरत कथा पाए करवा चौथ का व्रत हो और 16 श्रृंगार की बात न की जाए तो ये बेहद ही अनोखी कही जाएगी। और उस 16 श्रृंगार के अंदर अगर किसी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की बात की जाए तो वो होती हैं चूड़ियाँ। जी हाँ, वही कांच की चूड़ियाँ जो औरतों को बेहद पसंद होती हैं। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जनपद जहाँ की चूड़ियाँ विश्व स्तर पर फेमस हैं, तो राजधानी लखनऊ के अंदर भी करवा चौथ के त्यौहार को लेकर ये चूड़ियों की एक बाजार लगी हुई है।
मैं व्यापारियों से जानूंगा यहाँ पर कि किस तरीके से कोरोना के भीतर या कोरोना आने के बाद इस व्यापार पर प्रभाव पड़ा हुआ है। जी सर, क्या नाम है आपका? देशराज वर्मा। जी, देशराज वर्मा। देशराज वर्मा, ये चूड़ियाँ कहाँ से लाए हैं आप? फिरोजाबाद से। कोरोना में जब ये चूड़ियाँ आप लाते थे कोरोना के पहले, तब इसका रेट क्या था और आज इसके रेट क्या हैं? तब वहाँ जो लाते थे हमने उससे आज महंगा मिला हुआ है। कितना महंगा होगा लगभग? लमसम उससे 20% महंगा हो गया। अच्छा, पिछले करवा चौथ पर जब आपने यहाँ पर अपना व्यापार किया तो उस बार का प्रॉफिट और इस बार की कमाई में कुछ खासा फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। पहले साल जो कमाई थी उसकी आधी रह गई है। अच्छा, आधी रह गई? हाँ जी। तो अभी आप कब तक दुकान लगाएंगे? आज कल शाम तक रहेंगे, 4 बजे तक। कल शाम तक आप रहेंगे? हाँ जी। चलिए ठीक है। ये हमारे साथ देशराज जी थे जो कि यहाँ पर अपनी दुकान सजाए हुए बैठे हैं। बेहद ही रंगीन इनकी दुकान। शायद ये करवा चौथ का त्यौहार इनके व्यापार पर भी एक ऐसा असर छोड़े कि इनकी ज़िंदगी भी रंगीन। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि के साथ मैं आकाश द्विवेदी, नेशनल वॉइस, लखनऊ। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। रखबरत कथा